स्वागत है। आज हम समुद्र में जहाज़ों की सुरक्षा से जुड़े एक बहुत ही बुनियादी लेकिन महत्वपूर्ण नियम पर बात करेंगे। सतत निगरानी, मतलब लुकआउट। हमारे पास कैप्टन श्याम बहादुर चौहान की एक स्टडी है, कॉलरेग नियम 5 पर। तो आज हम इसी नियम को समझने की कोशिश करेंगे, क्यों ये इतना ज़रूरी है और अगर इसे ठीक से न किया जाए तो क्या हो सकता है, क्या गड़बड़ हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये नियम 5 असल में है क्या चीज़? हाँ, तो देखिए आईएमओ मतलब अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, इसके अनुसार नियम 5 साफ कहता है कि हर जहाज को हर समय अपनी आंखों और कानों का मतलब अपनी दृष्टि और सुनने की क्षमता का पूरा इस्तेमाल करना है। और साथ ही जो भी साधन मौजूद हैं जैसे कि रडार है, एआईएस है, उनका भी सही से उपयोग करते हुए एक असरदार निगरानी रखनी है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है अपने आसपास का माहौल समझना, दूसरे जहाज कहाँ हैं और कोई खतरा तो नहीं, खासकर टक्कर का खतरा, उसको वक्त पर पहचानना। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ ऐसा नहीं कि ब्रिज पे खड़े हो गए और बस दूर तक देख रहे हैं, इसमें और भी चीजें शामिल हैं ना? ये तो फिर काफी एक्टिव काम हुआ। बिल्कुल, हाँ, ये कोई पैसिव काम नहीं है। इसमें चारों तरफ देखना है, दूरबीन इस्तेमाल करनी है और ध्यान से सुनना भी है, जैसे दूसरे जहाज़ों के सायरन हुए या फॉग हॉर्न की आवाज़। ये सब तकनीक हाँ मददगार ज़रूर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमारी जो अपनी इंद्रियां हैं, आंखें और कान, वो आज भी निगरानी की असली बुनियाद है। हाँ, ये बात सही है। स्रोत में एक दिलचस्प पॉइंट ये भी था कि जूनियर और सीनियर अधिकारियों के लिए इसके मायने थोड़े थोड़े अलग हो सकते हैं। जैसे शायद जूनियर ऑफिसर को हर दिशा में स्कैन करते रहना है, वहीं सीनियर ऑफिसर की जिम्मेदारी ये देखना है कि लुकआउट ठीक से हो रहा है या नहीं, खासकर जब ट्रैफिक ज्यादा हो या मौसम ठीक ना हो। हाँ बिल्कुल, और ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि किन हालात में निगरानी को और ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है। जैसे आपने कहा ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो या मौसम खराब हो, विजिबिलिटी कम हो, या मान लीजिए जहाज किसी तंग रास्ते से, किसी नैरो चैनल से गुजर रहा हो, या बंदरगाह के पास हो, या जहां मछुआरे काम कर रहे हो। ऐसी स्थितियों में तो कभी-कभी एक से ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ सकती है सिर्फ निगरानी के लिए। हाँ, ये बात तो है। स्रोत में एक बड़ा अच्छा उदाहरण भी था कि कैसे मान लीजिए एक घना कोहरा है तो हो सकता है रडार एक छोटी नाव को ना पकड़ पाए, पर एक चौकन्ना नाविक जो ध्यान से देख रहा हो वो शायद दूर से आती एक हल्की सी रोशनी देखकर ही समझ जाए कि आगे कुछ है और टक्कर टल जाए। ये बिल्कुल सही मिसाल है। ये मानवीय निगरानी के महत्व को दिखाता है। और अगर आम गलतियों की बात करें तो सबसे बड़ी चूक यही होती है कि लोग सिर्फ तकनीक पर, खासकर रडार पर, जरूरत से ज्यादा निर्भर हो जाते हैं। हाँ, रडार पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना। जी, स्रोत में ये भी बताया गया है कि कई बार रडार पर एक छोटी सी ब्लिप दिखती है जी पर उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है, जी ये सोचकर कि अरे ये कोई गड़बड़ी होगी या कोई छोटी मोटी चीज है, और बाद में पता चलता है कि वो दूसरा जहाज था। बाप रे, ये तो खतरनाक है। और दूसरी बड़ी गलती क्या होती है? दूसरी बड़ी गलती है इसे एक रूटीन काम समझना, मतलब एक उबाऊ काम और उसमें ढिलाई बरतना। ये मान लेना कि अरे कुछ दिख तो रहा नहीं तो सब ठीक है। ये जो रवैया है ना, ये बहुत भारी पड़ सकता है। निगरानी एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें दिमागी तौर पर एकदम सजग रहना पड़ता है। तो कुल मिलाकर ये नियम 5 सिर्फ कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, ये तो समुद्री सुरक्षा की नींव है, उसकी बुनियाद है। निश्चित रूप से ये कानूनी जिम्मेदारी है, एक ऑब्लिगेशन, ये कोई मर्जी की बात नहीं है। और ये हर तरह के जहाज पर लागू होता है, हर समय, हर समुद्री हालात में। दुनिया भर में जो कई दुर्घटनाएं हुई हैं, उनकी जांच से ये बात साफ हुई है कि नियम 5 का उल्लंघन ही अक्सर हादसों का मूल कारण मतलब रूट कॉज रहा है। ये हर एक नाविक की अपनी निजी जिम्मेदारी बनती है। तो आज हमने कॉलरेग नियम 5 सतत निगरानी, इसके महत्व को और इसकी बारीकियों को समझा। ये वाकई समुद्री सफर को सुरक्षित बनाने के लिए एक बेहद जरूरी और हाँ, लगातार चलने वाला काम है। जैसा कि स्रोत में कहा गया है, एक मजबूत लुकआउट एक सुरक्षित समुद्री यात्रा की बुनियाद है। बिल्कुल। और हाँ, जाते जाते एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए कि जैसे जैसे समुद्री तकनीक और एडवांस हो रही है, तो क्या लगता है इंसान की अपनी जो सतर्कता है, उसकी सूझबूझ, उसका महत्व कम हो रहा है या फिर वो असल में और भी ज्यादा जरूरी हो गया है? भविष्य में
ये तकनीक और इंसान के बीच का संतुलन कैसा दिखेगा, ये सोचने वाली बात है। संक्षिप्त स्वीकरण। और हाँ, कृपया ध्यान दें, ये बातचीत सिर्फ शैक्षणिक और जानकारी बढ़ाने के मकसद से है। हमेशा आधिकारिक COLRG नियमों और अपनी कंपनी के सुरक्षा दिशा निर्देशों का ही पालन करें।